आज हम बात करेंगे विज्ञापन के क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स के चैप्टर, यानी कि विज्ञापन का वर्गीकरण या उसके प्रकार के चैप्टर का अंतिम पार्ट आज हम देखेंगे। पहले हमने देखे थे अलग अलग आधार पे हमने विज्ञापनों को बांटा था, जैसे प्रकृति के आधार पर या उनके फंक्शंस के आधार पर, कार्यों के आधार पर, कई चीज़ों पे हमने विभाजन किया। उसके बाद जो अब हम मानते हैं कि और कौन कौन से प्रकार के विज्ञापन हो सकते हैं, उसमें सबसे पहला आता है जनसंपर्क विज्ञापन या पब्लिक रिलेशन एडवर्टाइजिंग, जिसे हम कहेंगे। जनसंपर्क का मतलब होता है, एक ये व्यापक शब्द है। जनसंपर्क में वे सारी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो किसी संस्था या व्यक्ति की ख्याति या प्रतिष्ठा के सकारात्मक योगदान देती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी संस्था के द्वारा उसके व्यक्ति अपने या स्टॉक होल्डर्स के बीच में अच्छी समझबूझ बढ़ानी है तो जो विज्ञापन किया जाता है, या वर्तमान में सभी व्यावसायिक संस्थाएं व्यक्ति कार्य आचरण या अपने विचारों को अपने पब्लिक में या स्टॉक होल्डर्स में अपने प्रभाव को निरंतर बनाए रखने के लिए अपने कार्यों आचरण एवं विचारों का सही रूप से प्रस्तुत करने का निरंतर प्रयास करती है, जिसके कारण संस्था की व्यक्ति की ख्याति की छवि को कोई हानि ना पहुंचा सके। जनसंपर्क विज्ञापन किसी भी संस्था एवं व्यक्ति के विचारों को प्रकट करता है, उनके अपने आपसी उपभोक्ता और संस्था के बीच के संबंधों को प्रकट करता है, उसके स्टॉक होल्डर्स के साथ उसके संबंधों को प्रकट करता है। यानी कि हम सही मायने में कहें तो जनसंपर्क जो है विज्ञापन, उसके जो उद्देश्य हैं उसके अंतर्गत हम ये मानते हैं कि संस्था की ख्याति बढ़ाने के लिए, उसकी छवि का निर्माण करने के लिए होता है, या स्टॉक होल्डर या पब्लिक जनसमूह में अपनी नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए होता है, जनसमूहों से अच्छे संबंध बनाने के लिए होता है, जनसमूहों से उस संस्था के उत्पादों में रुचि बनाए रखने के लिए होता है, तथा हम ये भी कह सकते हैं संस्था के जनहित के कार्य जैसे शिक्षा प्रदूषण आदि के संबंध में जो भी कार्य किए जाते हैं उसके संबंध में होता है, या विषयों जो से संबंधित विचारधारा को स्पष्ट करने के लिए भी होता है। जनसंपर्क, क्योंकि हम ये मानते हैं जनसंपर्क जो है उसका मतलब होता है जन से संपर्क जारी रखना, या जनसंपर्क का मतलब होता है संस्था का अपने के अलावा जो दूसरी पार्टी है, जिसमें मध्यस्थ भी आ जाते हैं, जनता भी आ जाती है, उपभोक्ता भी आ जाती है, जनरल पब्लिक भी आ जाती है, इन सब के से अपने संपर्क को बनाए रखने के लिए जो विज्ञापन करती है वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे इसमें कई प्रकार के विज्ञापन हो सकते हैं, जनसंपर्क विज्ञापन कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें तो संस्थागत विज्ञापन हो सकते हैं। इसको हम संस्थागत विज्ञापन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है पिछले उसमें किस प्रकार के। दूसरे हम जो कहते हैं वे कह सकते हैं समर्थनकारी या हिमायती विज्ञापन। इनका मतलब होता है कि किसी भी प्रकार से जब संस्था के संबंध में जन संचार माध्यमों द्वारा कोई भी नकारात्मक या भ्रमात्मक संदेश प्रसारित किए जाते हैं तो संस्था उनको उनका प्रतिकार या खंडन करने के लिए अपना जो पक्ष रखती है उसको हम समर्थनकारी या एडवोकेसी विज्ञापन कहते हैं। फिर दूसरा हो सकता है जन सेवा पब्लिक सर्विस विज्ञापन। इसके अंदर यूजली व्यावसायिक संस्थाएं अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वाह के लिए जो भी जनता की सुविधा के लिए, जनता के विकास के लिए, या लोगों की लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करने के लिए जितनी भी विज्ञापन करते हैं, जैसे आप परिवार कल्याण एवं नियोजन, बाल विवाह या दहेज निर्देशन, बच्चों की शिक्षा जिसे हम कहते हैं गर्ल चाइल्ड शिक्षा, इसके बारे में भी बात करते हैं, या मादक पदार्थों के संबंध में जो है उनकी रोकथाम के संबंध में, तंबाकू निवारण पर, प्रदूषण, स्वच्छता आदि, इनके लिए जब
एक जनरल विज्ञापन जन चेतना के हिसाब से किया जाता है, जन चेतना को जागरूक करने के लिए किया जाता है, तो हम उन विज्ञापनों को हम जन समर्थक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये विज्ञापन जो है ये ऑरेंज सिटी वाटर यानी आप एक तरीके से कह लें डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा पानी की चोरी या बिजली की चोरी करने के संबंध में जो विज्ञापन दिया जा रहा है कि लोग ये ना करें, इस प्रकार के विज्ञापनों को हम जन सुविधा विज्ञापन कहते हैं। फिर आपका आता है राजनीतिक या पॉलिटिकल विज्ञापन। राजनीतिक या पॉलिटिकल विज्ञापन से तात्पर्य होता है कि जो कुछ भी राजनीतिक विचारधारा को प्रसारित करने के लिए जनता के राजनीतिक दलों की, राजनीतिक व्यक्तियों की छवि के अनुसार जो विज्ञापन किए जाते हैं उनको दृष्टि में रखकर जो किए जाते हैं, तो उनको हम राजनीतिक, ये सामान्यतः होर्डिंग, पोस्टर, पत्र पत्रिकाओं में किए जाते हैं या रेडियो, टीवी आदि पर भी किए जाते हैं। जैसे कि जब भी राजनीति के अंदर कोई परिवर्तन होता है या हम कोई चुनाव प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं, तो उस समय जो भी विज्ञापन राजनीतिक पार्टियों द्वारा दिए जाते हैं वे राजनीतिक विज्ञापनों के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा इसमें आता है वित्तीय विज्ञापन या फाइनेंशियल एडवर्टाइजिंग। फाइनेंशियल एडवर्टाइजिंग से मतलब है सामान्यतः जो बड़ी कंपनियां जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं आदि जो विज्ञापन के वित्तीय विज्ञापन देकर अपने लिए आवश्यक धनराशि जुटाती हैं, उन्हें हम वित्तीय विज्ञापन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेबी या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो विज्ञापन किए जाते हैं नियमन के लिए या लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको हम फाइनेंशियल एडवर्टाइजिंग के अंतर्गत लेते हैं। वित्तीय विज्ञापन को हम ये मानते हैं कि जनता को वित्तीय मामलों की जानकारी होनी ज़रूरी है। जैसा कि आजकल आप लोग देखते हैं कि बैंकों द्वारा कई प्रकार के फ्रॉड्स किए जा रहे हैं, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा कई तरह के फ्रॉड्स किए जा रहे हैं, तो उनके संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी विज्ञापन के माध्यम से सेबी या आरबीआई करती है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। प्लस अंशों, ऋण पत्रों आदि प्रतिभूतियों के निर्गमन के समय जो विज्ञापन किए जाते हैं, उनको भी हम वित्तीय विज्ञापन में ही लेते हैं। फिर इसके ज़रिए से, इन वित्तीय विज्ञापनों के ज़रिए से हम लोगों को, जन समूह को निवेश अवसरों की जानकारी प्रदान करते हैं, निवेश अवसरों का स्मरण कराते हैं, कंपनी की गतिविधियों और उत्पादों के प्रचार प्रसार करते हैं, वित्तीय मध्यस्थों को सहायता करते हैं, कंपनी की ख्याति या छवि का निर्माण करते हैं, निवेश वातावरण एवं संस्कृति का निर्माण करते हैं, देश के विकास में योगदान देते हैं। तो ये वित्तीय विज्ञापन जो है, ये किसी भी प्रकार से हम ये नहीं कहेंगे कि आम जनता के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनको हम भावी निवेशक मानते हैं या अभी जो ग्राहक होते हैं, प्रेजेंट ग्राहक हैं, वर्तमान में जो ग्राहक हैं, उनको हम इसके अंदर रहते हैं। तो कंपनी जब भी अपना वित्तीय फंड जुटा रही होती है या बैंक अपना वित्तीय फंड जुटा रही होती है, तो उस समय वह लोगों को निवेश के अवसरों या निवेश के संबंध में स्मरण कराती है, अपने उसके लिए मध्यस्थों का भी ध्यान में रखती है। कंपनी की ख्याति, छवि का निर्माण उस दौरान किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी कंपनी में पैसा लगाएं और साथ ही देश के विकास में योगदान दें, क्योंकि ये कहा जाता है जहाँ जितना ज़्यादा देश में पूंजी निर्माण होता है, उतना ही देश की प्रगति मानी जाती है। तीसरे प्रकार के विज्ञापन जो आते हैं वो भर्ती विज्ञापन आते हैं, रिक्रूटमेंट विज्ञापन। जैसे रिक्त पद विज्ञापन हम कहते हैं, वैकेंसी एडवर्टाइजिंग। जब कोई संस्था जो है कर्मचारियों या अधिकारियों की नियुक्ति हेतु जो विज्ञापन देती है अखबारों में या टीवी पे या रेडियो में, तो उसे हम वित्तीय आपका रोज़गार संबंधी विज्ञापन कहते हैं या वैकेंसी विज्ञापन कहते हैं, जिसके अंदर रिक्त पदों के पदनाम की जानकारी होती है, उस पद के लिए आवश्यक योग्यताओं या अनुभव की जानकारी का उल्लेख होता है, उनके साथ ही उनकी शैक्षणिक योग्यता, विशिष्ट प्रशिक्षण, पेशेवर शिक्षा आदि संबंधी कई सारी जो है रिक्वायरमेंट होती हैं वो उसमें दी जाती हैं। फिर आता है निविदा आमंत्रण विज्ञापन। ये एडवर्टाइजिंग जो है वो
टेंडर्स के लिए होता है, जब कंपनियां जो हैं अपने कोई काम करवाना चाहती हैं टेंडर पे, अपने खुद काम ना करके बाहर वाले को आउटसोर्सिंग करना चाहती हैं अपने काम को, तो वो उसके लिए टेंडर निकालती है। जो अलग अलग कंपनियां उस कार्य को करती हैं वो अपना अपना टेंडर उसमें भरती हैं, और जो टेंडर खुलने की और टेंडर आमंत्रण के समय की पूरी जानकारी उसके अंदर दी जाती है। और इस संबंध में निविदा आमंत्रण विज्ञापन में क्रेता का नाम और आदि दिया जाता है। आमंत्रित करने वाले विज्ञापन प्रायः समाचार पत्रों, व्यापार या मेले की पत्रिकाओं में प्रसारित किए जाते हैं। फिर आती है बोली या नीलामी में बोली आमंत्रण विज्ञापन। आजकल ऑनलाइन भी ये होने लग गया है, जब से आपकी ऑनलाइन कंपनीज जो हैं वो आपका इंटरनेट का व्यापक चलन हुआ है। ऑनलाइन कंपनीज जो हैं काफ़ी काम करने लगी हैं कि पेपर वर्क को रिड्यूस करने के लिए वो ऑनलाइन भी बिड्स को मंगाती हैं। बोली या नीलामी में होने वाली आमंत्रण विज्ञापन जो है अधिकतर वह भारत सरकार, राज्य सरकार, निगम, व्यावसायिक संस्थाएं ऐसे विज्ञापन देती हैं ताकि उनके माल या संपत्तियों का सही मूल्य का आकलन किया जा सके और उनका सही मूल्य लोगों के द्वारा प्राप्त किया जा सके। इसके लिए दूरसंचार और ऑनलाइन नीलामी की बोलियां भी आमंत्रित की जा रही हैं। जैसा कि आजकल कोरोना टाइम में आप एक जगह जाके या ऑफिसेज में जाके ना करके सामान्यतः या ऑनलाइन हम बैंकिंग का इस्तेमाल इसमें कर रहे हैं। फिर आती है व्यक्तिगत विज्ञापन या पर्सनल एडवर्टाइजिंग। पर्सनल एडवर्टाइजिंग से मतलब ये है, आप जैसे शादी ब्याह के लिए वर वधू खोजने के लिए है, मकान किराए पे या नौकरी चाहने के लिए, या मित्र चहते रिश्तेदारों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं, या अपना कोई सामान बेचना चाहते हैं, शोक संदेश प्रसारित करना चाहते हैं, ये सारे आपके व्यक्तिगत विज्ञापन में आते हैं। यानी ये पर्सनल है, ये नॉर्मली जो है समाचार पत्र पत्रिका में ही प्रसारित किए जाते हैं, जिनको हम क्लासिफाइड विज्ञापन के नाम से भी जानते हैं, वर्गीकृत विज्ञापन के नाम से भी जानते हैं। जैसे शादी.com में होता है, जीवनसाथी.com में कुछ बेचना है तो OLX.com में ऑनलाइन भी विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं। तो इन्हें हम व्यक्तिगत विज्ञापन की श्रेणी में डालते हैं। फिर आते हैं समाज सेवा विज्ञापन या सोशल सर्विस एडवर्टाइजिंग। ये सामान्यतः गैर सरकारी संगठनों द्वारा या NGO द्वारा किए जाते हैं, जो सामाजिक कुरीतियों, समाज के लोगों के कष्ट अन्यायों को दूर करने के लिए ये विज्ञापन सामान्यतः किए जाते हैं। फिर आते हैं आपके राष्ट्र या राज्य संवर्धन विज्ञापन, नेशन या स्टेट प्रमोशन की हम बात कर रहे हैं। जब कोई स्टेट, जैसे आप ये देख रहे हैं राजस्थान स्टेट, गुजरात स्टेट, वेस्ट बंगाल, हर स्टेट अपना विज्ञापन करती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर आएँ और उनकी जो है टूरिस्ट इनकम बढ़े। अपने भौगोलिक क्षेत्र का इसमें प्रचार प्रसार किया जाता है, उसका संवर्धन किया जाता है और लोगों को जो है भ्रमण के लिए आमंत्रित किया जाता है। पर्यटन के लिए, चिकित्सा आदि के लिए भी देश के संबंध में विज्ञापन किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने भारत में लोगों को बुलाने के लिए भी ये विज्ञापन किए जाते हैं। फिर सहकारी विज्ञापन हम कहते हैं, कोऑपरेटिव विज्ञापन। ये सामान्यतः विज्ञापन जो है उन व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा किए जाते हैं जो ट्रेड एसोसिएशन या सरकारी संवर्धन या गवर्नमेंट प्रमोशन इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, सहकारी बोर्ड जैसे हैंडलूम बोर्ड है, खादी बोर्ड है, इनके द्वारा जो विज्ञापन किए जाते हैं उनको हम इसके अंतर्गत जोड़ते हैं। फिर आता है आपका समतल। इसके अंदर हम 2-3 तरीके के विज्ञापन किए जाते हैं। समतल सहकारी विज्ञापन या लंबवत सहकारी विज्ञापन जिसे हम कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है उस तरीके के विज्ञापन संवर्धन किए जाते हैं नॉर्मली जो सहकारी संस्थाएं जो अलग अलग उत्पादों को बाज़ार में लाती हैं, उनके साथ मिलकर ये काम किए जाते हैं। फिर आता है डिस्गाइज्ड एडवर्टाइजिंग या प्रच्छन्न विज्ञापन। ये वे विज्ञापन होते हैं सामान्यतः जो कि टीवी, आजकल फिल्मों टीवी कार्यक्रम में अभिनेताओं के उत्पाद उपयोग करने से संबंधित जो भी विज्ञापन दिए जाते हैं। जो विज्ञापन फिल्मों या टीवी या रेडियो कार्यक्रम को मूल पाठ को सम्मिलित कर उन्हें उनके निर्माण के दौरान ही
सम्मिलित कर लिया जाता है, उन्हें हम प्रच्छन्न विज्ञापन के रूप में भी जानते हैं। फिर आता है इसके अंदर सैरोगेट या किसी उत्पाद की ओर से दूसरे का विज्ञापन करना, जैसे हम सैरोगेट विज्ञापन कहते हैं। ये जैसे कि वर्तमान कुछ उत्पाद, मान लीजिए शराब का विज्ञापन निषेध है, किंतु शराब के व्यापारी अपने शराब की ब्रांड का विज्ञापन उसी ब्रांड के किसी अन्य उत्पाद के माध्यम से करते हैं, जैसे बैग पाइपर है, ये उसके सोडे का विज्ञापन करते हैं और अपने ब्रांड का विज्ञापन उसके साथ साथ करते हैं, क्योंकि ब्रांड उनका दर्शाता है शराब को, लेकिन शराब का क्योंकि विज्ञापन नहीं किया जा सकता तो वो उसकी सोडा बना के और उसको उसके माध्यम से अपने ब्रांड का विज्ञापन करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के विज्ञापन जो अदर देन हमने क्लासिफिकेशन किए थे, उसके अलावा और कितने प्रकार के विज्ञापन हो सकते हैं उसके बारे में हमने बताया। बस यहाँ पर आपका एडवर्टाइजिंग का वर्गीकरण या प्रकार का जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया है। थैंक यू।